आज हम मौजूद है बांसकोटा बगान टोला यानी हजरत फातिमा एकेडमी मदरसे में, और आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे इदारे की तरफ जो बिहार की बस्ती में इल्म व हिदायत का चिराग जला रहा है। जी हाँ, हम मौजूद है हजरत फातिमा एकेडमी बांसकोटा बगान टोला में, जहाँ तालिबा और तालिबात दोनों दीनी और असीरी तालीम हासिल कर रहे हैं। आइए सबसे पहले इस इदारे के नाज़िम साहब से जानते हैं कि इस एकेडमी की बुनियाद कैसे रखी गई है। सबसे पहला सवाल यह है, इस एकेडमी की क़याम कब और क्यों अमल में आया है? बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जो आपने मुझे इस बात समझा। इस एकेडमी की बुनियाद इस वजह से रखा गया कि माहौल बेहतरीन तब्दील थी और हमने सोचा और हमारे बुजुर्गों से राब्ता किया। उनके बाद हमारे बुजुर्गों ने कहा कि एकेडमी की शक्ल में खोलिए और दोनों तालीम रखिए। उनके बाद हमने सोचने के बाद ये एकेडमी को कायम किया। नाज़रीन, आपने सुना, यह इदारा बच्चियों और बच्चों दोनों की तालीम के लिए कायम किया गया है ताकि कुरान व सुन्नत का नूर हर घर तक पहुंच सके। अब चलते हैं असातिज़ा की जानिब, तो दीनदार तलबा व तालिबात के तालीम व तरबियत में मसरूफ है। यानी पहला सवाल हमने जो किया था, इस मदरसे को कब से कायम किए गए थे, यानी इस मदरसे की बानी बुनियाद रखने वाले आखिरकार बुजुर्ग कौन थे? सबसे पहले इस बानी मदरसे का बानी है मुफ्ती अहमद हुसैन साहब कासमी। इस मदरसे को कायम करने की जरूरत आखिरकार पेश की आई है। इस मदरसे को कायम करने की बुनियाद इस वजह से आई कि माहौल बदतर थे और हमारे बच्चियां इधर उधर भटक रहे थे। फिर सोच में हम पड़ गए कि माहौल बहुत दूर तक पहुंच रही है। उनके बाद ये अमल में बात आई कि चलो एक एकेडमी खोलते हैं ताकि इन समाज को सुधारा जाए। माशाअल्लाह। मदरसे की सबसे बड़ी खुसूसियत आखिरकार क्या है? मदरसे की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इनके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा पर ध्यान देते हैं। हमारे असातिज़ाए किराम और मास्टर साहब बहुत ही लगन के साथ इनको बच्चों को पढ़ाते हैं। इस वक्त मदरसे में कितनी तालिबात और तलबा ज़ेर तालीम हासिल कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एकेडमी के अंदर 150 प्लस तलबा व तालिबात मौजूद हैं। माशाअल्लाह। निसाब तालीम एकेडमी कैसा है? सिर्फ दीनी या असरी मज़ामीन भी है? हमारे एकेडमी के अंदर दीनी तालीम के साथ असली तालीम भी दी जाती है और बच्चों को तरबियत भी दी जाती है। आज इलाके के लोग मदरसे के कितने हिमायत करते हैं, इस एकेडमी के कितने हिमायत करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जो बच्चे पढ़ के गए हैं उनकी तरबियत को देखकर यहाँ के लोग बहुत सारे मुतासिर होकर हमारे एकेडमी को ख्याल रखते हैं। मदरसे के यानी इस एकेडमी के रोजाना का मामूल कैसा होता है? सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक तालीम होती है। सुबह 6 से लेकर 1 बजे तक। 1 बजे तक लड़कियों के दीनी तरबियत के साथ अखलाकी और घरेलू तरबियत भी क्या सिखाई जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह, उनको दीनी तरबियत के साथ घरेलू तरबियत भी और किसी के साथ बोल चालने की तरबियत भी और रहन सहन की तरबियत भी सिखाई जाती है। माशाअल्लाह। एकेडमी के क़याम के बाद इस इलाके में क्या कोई तब्दीली आई है? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले जो माहौल थे अब उससे हटाकर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे माहौल चल रहे हैं और क्या कहते हैं, लोग उनको देखकर नमाज के पाबंद हो रहे हैं और हमारे बच्चे भी नमाज की पाबंदी कर रहे हैं। माली मुश्किलात के बावजूद ये इदारा आखिरकार कौन चला रहा है? चलाने की ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन मेहनत हमारे असातिज़ा भी करते हैं और पेरेंट्स भी लाके टाइम पर फीस पे करते हैं। क्या आइंदा के मंसूबे कुछ आपको इरादा है? इसके बाद
हम सोच रहे हैं कि बच्चों को खुश खत भी लिखे जाए और टेलर भी सिखाया जाए, और हमारे मंसूबे बहुत दूर तक के हैं, तो मैट्रिक आईए तक की भी हम ले चलने की मंसूबा रखे हैं। माशाअल्लाह। नाज़रीन, अभी आपने सुना इस मदरसे के नाज़िम साहब से, वो अभी सवालों का जवाब भी दे रहे थे। आइए हम आपको ले चलते हैं असातिज़ा की जानिब, जो दिन रात तलबा व तालिबात के तालीम व तरबियत में मसरूफ है। इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या इसके असातिज़ा बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं या फिर नहीं। जी हाँ, अभी आप देख रहे थे, हमने अभी सवाल कर रहा था इस एकेडमी के नाज़िम साहब से। अब सवाल करते हैं इस एकेडमी के असातिज़ा यानी इस एकेडमी के उस्ताद से, जो दिन रात तलबा व तलिबात की तालीम व तरबियत में मसरूफ है। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान रचना। माशाअल्लाह। अब इंसान सवाल करते हैं कि आपके नजदीक इस एकेडमी की खास पहचान क्या है? माशाअल्लाह, इस मदरसे में, इस एकेडमी की पहचान यह है जो इस एकेडमी में क्लास के एतबार से तालीम दी जाती है, और दीनी तालीम के साथ साथ असरी भी तालीम बिल्कुल घंटे के एतबार से। तलबा को पढ़ाने में या फिर तालिबात को पढ़ाने में सबसे ज्यादा तवज्जो किस पहलू पर दी जाती है? तलबा और तालिबात को पढ़ाने में सबसे ज्यादा पहलू इसमें दी जाती है कि तलबा और तालिबात हर्फ की सही पहचान कर पाए, उसमें दी जाती है, ताकि बच्चे बच्चियां हर्फ की सही अदायगी और उसको पहचान अगर आ जाए तो ये छोटी किताब या बड़ी बड़ी किताबें पढ़ सकती है। दीनी व असरी तालीम को साथ लेकर चलने का तजुर्बा कैसे रहा है? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा। हम जो है दीनी तालीम के साथ असरी तालीम जो देते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे बाहर किसी भी मैदान में पीछे न हट पाए। हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे एक बैंक के फॉर्म भरने में किसी का मोहताज नहीं रहता है, इसलिए असरी तालीम भी इसी बुनियाद पर दी जाती है और माशाअल्लाह इसका समरा भी नजर आता है। वाकई नाज़रीन, असातिज़ा का कहना है, यानी इस एकेडमी का उस्ताद का कहना है कि बच्चे जब कुरान और असरी दोनों पढ़ते हैं तो उनकी शख्सियत में निखार आता है और वो बेहतर इंसान बनते हैं, क्योंकि उसे कई ठोकर खाना नहीं पड़ता। तो नाज़रीन, अभी आप सुन रहे थे और देख भी रहे थे, और आपको इससे मालूमात हो गए कि आखिरकार मदरसे में क्या हो रहा है और मदरसे में क्या चल रहा है। यानी एकेडमी, हर एकेडमी बच्चों को हमेशा अखलाकी तरबियत, घरेलू तरबियत, दुनियावी तरबियत के साथ साथ आखिरत की तरबियत सिखाया जाता है।